तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा लियोन वो उससे पूछ रहा था तुम हो कौन? तो वो भी कहता है मेरे बारे में जानने से पहले तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? तो वो भी कहता है तुमने हमारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, क्या तुम कोई चोर या डाकू हो? ये सुनकर वो भी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कोई और भी हो सकता हूँ? मैं चोर या डाकू नहीं बल्कि इस लड़की का बड़ा भाई हूँ। ये देखकर तो लियोन उसकी तरफ देखता है और वो देखता है कि रूनान पूरी तरह से डरी हुई थी और कहता है रूनान तो डरी हुई है, तुम उसके भाई हो ही नहीं सकते। तो वो भी कहता है हाँ मैंने कोई बड़ा प्रैंक कर दिया इसलिए वो डर गई होगी, इसलिए मुझे माफ करना। तो वो भी कहता है और उस गिलेरी का क्या, ये क्या कोई प्रैंक है? तो वो भी कहता है नहीं, वो तो एक टॉय था, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। तो वो भी अपने मन में सोचता है लियोन भी सच में इसने अपने ऑरा का यूज करके गिलेरी का जो ब्लड था उसे हवा में मिला दिया। तभी वो एक बॉक्स को नीचे रखता हुआ कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाया हूँ, इसे खा लेना और अब मैं चलता हूँ रूनान, तुमने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। और वो जाता हुआ कहता है अब हम फिर मिलेंगे बाद में, अभी मैं एक बड़े मिशन में जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तभी लियोन अपने मन में सोचता है ये आदमी कौन है, शायद मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये है एक जीनियस स्वॉर्डमैन लियोन फैमिली का, जहाँ इस कॉन्टिनेंट में इसे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। स्पीयर स्वॉर्डमैन सीरियस लियोन, मैंने इसके बारे में मेरी पिछले लाइफ में भी सुना था। देखा जाए तो ये कोई पागल आदमी हो सकता है जो कि हीरो बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन ये मुझे इतना ही चुभ रहा है जितना मुझे देरू चुभता था। अब वो दोबारा कहता है रूनान तुम ठीक तो हो ना, क्या हमें एक साथ चलना चाहिए? तभी वो भी कहती है ठीक है और वो उसे छोड़ता है एक बग्गे के पास। रूनान भी कहती है मेरे साथ चलने के लिए शुक्रिया। तो वो भी कहता है ध्यान से कर जाना और सो जाना है। तो वो भी कहती है ओके और वो वहां से जाने लगती है। तभी वो बग्गी के अंदर बैठी हुई थी और हमें दिखाया जाता है रूनान के घर का सीन, जहाँ पर वो मिठाइयाँ रखी हुई थी और रूनान अपने मन में सोचते हुए वो वापस लौट आया, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर हमें दिखाया जाता है रूनान का पास्ट, जहाँ पर वो जब छोटी थी तो वो अपने भैया से बोल रही थी भैया इसने बस मुझे थोड़ा सा ही चोट पहुंचाया है, ये इतना ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। तो उसका भाई उसकी पूरी की पूरी गिलोरियों को मार देता है और कहता है इसने तुम्हें हर्ट कैसे किया, मैं इन सभी को मार दूंगा क्योंकि तुम मुझसे बिलोंग करती हो। अगर तुमने इस बारे में पापा को बताया तो मैं पापा और मम्मी को भी मार दूंगा और पूरी फैमिली खत्म कर दूंगा, मुझे फैमिली की जरूरत भी नहीं और ये सब होगा तुम्हारे कारण, इसलिए चुप रहना। तो गाइस इस वजह से ही रूनान हमेशा ही चुप रही और वो दोस्त भी नहीं बना पाई, वो अपना मुंह बंद रखती थी। लेकिन जब उसने पहली बार लियोन को देखा तो उन दोनों का दर्द एक जैसा था, क्योंकि लियोन के बारे में जब उसे पता चला तो उसने जाना कि लियोन भी उसी की तरह है, वो भी चीज़ें सीखने के लिए मेहनत करता है और उसने हार्ड वर्क के जरिए और अपने कठिन परिश्रम के जरिए लोगों को उसे देखने का नजरिया ही बदल डाला। वो पूरी तरह से एक अलग बंदा है। मैं भी उसकी तरह बदलना चाहती थी लेकिन अब ये सब खत्म होता जा रहा है, आखिरकार मैं क्या करूं? लेकिन सब कुछ ठीक है, अब वो जा चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर वो आ चुके थे गाइज जिगार्ड फैमिली के साउथ के एरिया में मिशन करने के लिए। उन्हें लाया था लीमेर। वो कहता है ठीक है तुम पूरी रात से चल रहे हो इसलिए अब रेस्ट कर लो। तो अब जल्दी रेस्ट करना। छोटे से ब्रेक के बाद अभी हमें दोबारा से निगरानी करने निकलना है। फिर वो थोड़ी देर बाद गाइज आ चुके थे एक विलेज में। विलेज का हेड भी कहता है तुम ही जिगार्ड फैमिली के स्वॉर्डमैन हो ना, इधर आओ मैं तुम्हें रहने के लिए जगह बताता हूँ। तो लिमेर भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया और हमें दिखाया जाता है लियोन को, जो कहता है तुम्हारा थैंक यू व्हाइट गोस्ट। तो वो भी कहता है ये किस लिए है? तो वो अब बताने लगता है पहले तुमने उसके बारे में मुझे बताया, अगर तुम उसके ओरा का पता नहीं लगाते कि वो किस तरह का है तो मुझे उसके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अब वो एक लंबे मिशन में जा चुका है इसलिए शायद अब रूनान ठीक रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था उसका एक ऐसा भाई भी है। तो वो व्हाइट गोस्ट भी कहता है अपना शरीर मुझे दे दो और मैं उसे जाकर मार दूंगा। तो वो भी कहता है क्या? तो व्हाइट गोस्ट कहता है उस लड़की ने मुझे एक स्वीट चीज खिलाई थी इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं काइंडनेस को 10 गुना रीपे करता हूँ। तो लियोन भी कहता है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला, तुम क्या कोई मजाक कर रहे हो? तो व्हाइट गोस्ट भी कहता है नहीं मैं तो सीरियस हूँ। तभी लियोन कहता है वो बहुत ज्यादा ट्रोमेटाइज्ड लग रही थी रूनान, शायद वो किसी वजह से परेशान है, लेकिन वो एक ऐसी बारी लड़की थी जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया मेरी मदर के अलावा, तो मैं उसे मरने नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। फिर गाइस हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्नो टाइगर क्लेन के बहुत ही ज्यादा पास आ चुके थे।
जब भी हमें दिखा जाता है वो जिस विलेज में आए थे उस विलेज का सीन। वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। वो सारे के सारे इलाके को देखता हुआ कहते हैं, नहीं यह हो क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग मरे पड़े हैं। और बुरेन देखता है वहाँ पर लाशें, और लियोन भी देखता हुआ कहता है ये कितना ज़्यादा भयानक है, इन लोगों को इतनी बेरहमी से काट कर जलाया गया है। और देखा जाए तो मार्था इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डर रही। ऐसा लग रहा है कि इसने ये चीज़ें पहले भी फेस कर रखी है। तभी लियोन अपने मन में सोचता है, रुको एक सेकंड, वहाँ पर रूनान क्या कर रही है, क्योंकि रूनान के सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसे देखकर वो अपने मुंह पर हाथ रखती है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। फिर लीमेयर उन सारे के सारे ट्रेनीज से कहता है, ये भयानक मंजर तुम सभी के आंखों के सामने है। ये सब क्या है, स्नो टाइगर क्लेन वालों ने, तुम इन सबको देख सकते हो। अगर वो तुम्हारे सामने आए तो उन्हें मारने से जरा भी मत कतराना और अपना गार्ड भी डाउन मत करना। और ये है एक सिटी जो कि साइलेंट है, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर्स इसे सुन सकते हैं। जब खतरे में हो तो इसे बजा देना, समझ गए। और वो दोबारा कहता है, तो अब उनके ऊपर बिल्कुल भी दया मत दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप से ही उन्हें मारने की कोशिश करना, समझ गए सारे के सारे। तो भी कहते हैं यस सर। तभी वो दोबारा बताने लगता है, अब तुम्हें एक ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाएगा और उसका एक लीडर होगा। पहले ग्रुप का लीडर होगी मार्था और दूसरे के होगी बुरेन और तीसरे चौथे ग्रुप की, ऐसे करके वो बता रहा था। तभी रूनान अपने मन में सोचती है, सच में उसने कहा था कि मैं उससे बिलोंग करती हूँ और अगर मैं खतरे में पड़ी तो वो सभी को मार देगा, क्या अब मुझे इस मिशन में होना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन को, जो कहता है, रूनान तुम क्या मेरे साथ चलोगी। तो रूनान भी कहती है ठीक है, और हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में थे। लियोन अपने मन में सोचता है, सच में हम इस पहाड़ी की चोटी पे आ चुके हैं, लेकिन हम अभी भी जंगलों के अंदर ही है और यहाँ पर दूर दूर तक अलग अलग क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ये ऊंचा स्थान है जहाँ पर आराम से कोई भी छुप सकता है और निगरानी कर सकता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डाकू छुपे रहते हैं और उन्हें पता है कि हम उन्हें कहाँ पर ढूंढेंगे, इसलिए ये उनके लिए सबसे अच्छा स्थान है छुपने के लिए। अगर कोई और होता तो वो उन्हें बेवकूफ बना सकते थे, लेकिन मैं उन्हें क्लियरली देख सकता हूँ वो कहाँ पर है। और वो कहता है, चलो रूनान चलते हैं, हम डाकुओं के बहुत ही ज्यादा करीब है, मैं तुम्हें डायरेक्शन बताता हूँ। तो भी कहते हैं ओके, और शांति से लियोन रूनान को देखने लगता है। तभी व्हाइट घोस्ट कहता है, क्या तुम उसकी चिंता कर रहे हो, तो तुम उसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो लियोन कहता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता कि फैमिली मैटर्स में क्या करना चाहिए, मैं तो सिल्विया के बारे में भी नहीं समझता कि वो मेरे लिए कैसे इमोशंस रखती है, मैं उन्हें अभी तक नहीं समझ पाया। तभी वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और वो आ चुके थे एक पहाड़ के कंदोर पर और वो वहां से नीचे उतर रहे थे। और लियोन अपने मन में सोचता है, यहाँ पर उन्होंने इंसानों को काट कर गाड़ रखा है ताकि कोई और उन्हें ढूंढ ना पाए और उनके निशान छुप जाए, क्योंकि जो भी उन्हें देखेगा वो डर के मारे यहाँ से चला जाएगा। देखा जाए तो ये टेक्निक्स मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली। कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसके ऊपर ये वर्क करती। हम असासिन्स है, नॉर्मल इंसान इन्हें नहीं देख सकता, लेकिन मैं वो चीज़ें ढूंढ सकता हूँ सो कोई और नहीं ढूंढ पाता। और वो कहता है, मैंने उन्हें पकड़ लिया है तो वो हमारे पास में ही है, इसलिए तैयार रहना, तो अब शांति से मेरे पीछे आओ। तो लीरान भी कहती है ओके, और गाइज वो वहां पर जाने लगते हैं। वो देखता है वहां पर ट्रैप बिछे हुए थे और वो झाड़ियों के पीछे से उन्हें देखने लगते हैं। वहां पर गाइज एक गुफा के बाहर एक लड़का था और दो बंदे थे जो कि उस लड़के को बंदी बनाकर खड़े हुए थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। लियोन अपने मन में सोचता है, उन्होंने इस बच्चे को होस्टेज बना रखा है और ये मुझे नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट लग रहे हैं, लेकिन जो बंदा सो रहा है वो हट्टा कट्टा है और वो एक तलवारबाज लग रहा है। शायद उस गुफा के अंदर और भी ज्यादा डाकू होंगे, इसलिए हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। अगर हमारी आवाज हुई तो वो सारे के सारे मुझ पर अटैक कर देंगे, लेकिन मैं क्यों ना ऐसा करूं, उन ट्रेनीज को सीटी बजाकर बुला लूं और हमारी फाइट हो जाएगी। लेकिन उस बच्चे की कंडीशन अच्छी नहीं लग रही, शायद वो मर भी सकता है, इसलिए मुझे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और गाइज लियोन तलवार निकाल ही रहा था, वो धीरे से आगे बढ़ने लगता है और रूनान से कहता है, रूनान मेरी तरफ देखो, हमें उस बच्चे को किसी भी हालत में बचाना होगा, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी है, समझ गई। तुम्हें अपने माना के थ्रू साउंड को ब्लॉक करना है, समझ गई। तुम्हें ये काम किसी भी हालत में करना ही होगा। तो वो भी कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उन्हों में से एक बंदा उबासा ले रहा था। तभी रूनान उनके सामने से निकल कर आती है। तो वो भी कहते हैं तुम कौन हो। तभी रूनान अपने साउंड वेव टेक्निक की मदद से वहां पर साउंड को ब्लॉक कर देती है। तो वो बंदे भी कहते हैं इसने अपने ओरा की वजह से यहाँ का साउंड भी ब्लॉक कर दिया, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी एक ही दम से लियोन निकलता हुआ कहता है अब मेरा मौका है, और वो एक ही दम पे बढ़ता है और दोनों की गर्दनें उड़ा देता है, जिसे कि देखती है रूनान। और उसे बगाई जब पास्ट मेमोरी याद आ चुकी थी, कैसे उसके भाई ने उसके गिलेरियों को मारा था, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे देखकर लियोन अपने मन में सोचता है धत्तरी की,
आखिरकार इसे इसी हालत पे चालू होना था क्या? अब ये पूरी तरह से ही ट्रॉमेटाइज़ हो चुकी है। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए? इसकी आवाज़ अंदर सुन लेंगे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। रूरान को कमज़ोर देखकर एक डाकू उसके ऊपर अटैक करने को जा रहा था, जिसे कि लियोन भी देख लेता है और वो तलवार रूनान के पास जा ही रही थी, तभी एकदम से लियोन ऊपर से आकर उस डाकू को रोक देता है और उससे कहता है, जल्दी अपना मुँह खोलो और जो भी तुम्हें पता हो वो मुझे बताओ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूँगा, अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। हमें दिखाया जाता है रूनान को वो डरी हुई थी, वो अपने मन में सोचता है, ये इतनी ज़्यादा डरी हुई है जब भी इसने वो बैरियर बना के रखा है, सच में ये मेरे अभी काम तो आई। तभी हमें दिखाया जाता है, वो उससे पूछता है, तुम स्नो टाइगर क्लैन के पार्ट हो ना? तो वो भी कहता है हाँ। तो वो पूछता है यहाँ पर कितने लोग हैं और वो कहाँ पर है? तो वो भी बताता है यहाँ पर 39 लोग हैं और वो फॉरेस्ट के अंदर है। और वो पूछता है यहाँ पर कितने ज़्यादा बंदी है? तो वो कहता है यहाँ पर एक और है अंदर। तो वो अपने मन में सोचता है मैं इसके बारे में जानता था। तभी वो लड़का आता हुआ कहता है, वहाँ पर इन्होंने एक और अंदर होस्टेज बना रखी है, वो है मेरी बड़ी बहन, प्लीज उसे बचा लो। तो रूनान भी कहती है हम उसे बचा लेंगे, चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तो लियोन भी उससे कहता है तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। तो वो भी कहती है हम अंदर जाने वाले हैं ना? तभी वो बताता है अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अंदर और भी ज्यादा डाकू हो सकते हैं। तो रूनान कहती है क्या मुझे अभी ये सीटी बजानी चाहिए? तो लियोन भी कहता है हाँ, इसे जल्दी बजाओ। तो रूनान उसे बजाती है और वो अपने मन में सोचता है, लियोन सच में मुझे इस सीटी की आवाज भी नहीं आ रही, इसी कारण लिमेर ने हमें ये सीटी दी थी। तभी अंदर से आवाज आती है गुफा के अंदर से, ये सीटी कौन बजा रहा है? कौन यहाँ पर अपने लोगों को बुलाना चाहता है? ये सुनकर तो वो दोनों को दोनों ही ठोक चुके थे। लियोन अपने मन में सोचता है ऐसा कौन मार्शल आर्टिस्ट है जिसके सेंसेस इतने ज्यादा शार्प है कि उसने इस सीटी की आवाज को सुन लिया। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन ने उस डाकू को बंदी बना लिया था, सामने पकड़ रखा था तलवार गर्दन पे रख के, और उनका डाकू आता हुआ कहता है तुमने यहाँ पर क्या कर दिया? तुमने यहाँ के लोगों को मारा है और तुम ही हो जिसने वो सीटी बचाई है, बताओ तुम यहाँ पर कितने लोगों को बुलाना चाहते हो? तो लियोन भी कहता है तुम अपने काम से काम रखो, हम को ना एक ट्रेड करें, बदले में तुम मुझे वो लड़की दो और मैं तुम्हें तुम्हारा बंदा दूंगा। तो भी कहता है इस बंदे की परवाह कौन करता है, चाहे तुम उसे मार दो, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ही इस बच्चे का गला काट दूंगा। तभी लियोन भी कहता है ओ ऐसा है, और वो कहता है रूनान जब तक मैं ना कहूँ जब तक पीछे ही रहना और मेरे सिग्नल देते ही इनके ऊपर अटैक कर देना। तभी वो एक ही दम से लियोन उसके गर्दन काट देता है और खून उनके सामने आंखों पर पड़ता है, जिससे भी वो लोग भी कहते हैं तुम कमीने यहाँ पर कर क्या रहे हो? तभी एक ही दम से लियोन अपनी तलवार को उनके बीच में फेंकता है, जो कि एक बंदे के पेट पे जाके लगती है, और वो लड़की भी ये चीज देखकर डर चुकी थी। तभी लियोन कहता है रूनान अभी अपना फोक को क्रिएट करो। तो रूनान भी ऐसे ही करती है और उन डाकुओं के आइट साइड बहुत ही ज्यादा फोक क्रिएट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो डाकू भी कहते हैं यहाँ पर इतनी ज्यादा फोक कैसे आ गए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी लियोन भी उसे देखता है और एकदम से उस लड़की को उठाकर वहां से जाने लगता है। वो डाकू भी कहते हैं उसने हमारी होस्टेज को उठा लिया, आखिरकार वो बच्चा गया कहाँ पर? हम क्या उससे हार चुके हैं? तभी लियोन उन्हें लेकर आ चुका था एक सेफ एरिया में। वो कहता है रूनान से ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे अब बेहोश हो चुके हैं ठंड के कारण, इसलिए अब हमें ट्रेवल नहीं करना चाहिए और अब तुम्हें इन बच्चों की रक्षा करनी होगी। तो वो भी कहती है लेकिन तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है लियोन। तो वो भी कहता है इसकी चिंता मत करो, हमें इन बच्चों को बचाना होगा, इसलिए अब मैं उनका ध्यान भटकाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो भी कहती है लियोन मत जाओ प्लीज, अभी तुम इंजर्ड हो, तुम फाइट नहीं कर सकते, अभी इंस्ट्रक्टर और बाकी ट्रेनिज को आ जाने दो। तो लियोन भी कहता है रूनान, और उसके पास उसके सामने बैठता हुआ कहता है ये बैटलफील्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद है क्या डरावना है? तुम्हें इसके बारे में याद होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डरावना है बिना लड़ाई के डर के भाग जाना। अगर मैं उनसे डर गया तो मेरा क्या होगा? देखा जाए तो जब उन्होंने विलेज के ऊपर लड़ाई की थी तो बहुत सारे लोगों ने विलेज को बचाने की कोशिश की होगी और बहुत से लोग उन्हें बचा रहे होंगे जिससे कि वो प्यार करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए और अब उनका जिम्मा मेरे ऊपर है, क्योंकि हम जिगार्ड फैमिली के तलवारबाज हैं, इसलिए हमें इस मिशन को पूरा करना ही होगा, आखिरकार हम मारे ही क्यों ना जाए, समझ गई? इसलिए मैं नहीं जानता कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीच किस तरह की बातें चल रही है, लेकिन किसी भी हालत में उसका डर अपने ऊपर हावी मत होने दो, इससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। तो अब तुम्हें अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट को करना ही होगा। और वो उसके हाथ में हाथ रखता हुआ कहता है ठीक है, तुम ऐसा कर सकती हो, ये डिसीजन जो हमारा है। तभी वो वहां से जाता हुआ कहता है अब मैं उनसे फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, ओके। और रूनान को दिखाया जाता है जो कि आंसू बहा रही थी। वो अपने मन में सोचती है मैं सच में बदलना चाहती हूँ, मैं उस स्थिति से भागना चाहती हूँ जिस स्थिति में अभी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए?
मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें प्रोटेक्ट करना जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मैं अब डार्क शैडो में नहीं रहना चाहती, मैं एक कदम आगे उजाले में जाना चाहती हूँ। और फिर गाइस हमें दिखाया जाता है लियोन को, जो कि डाकुओं के बीच में आकर उन्हें काट रहा था। डाकू भी उन्हें देखता हुआ कहते हैं, सच में ये बच्चा कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, इसने हमारे कितने सारे डाकुओं को मार दिया। और उनके बीच में खड़ा व्हाइट बालों वाला बंदा भी कहता है, हे बच्चे तुम रुक जाओ वहीं पर ही। और उसके पीछे से एक बंदा आता है लियोन के ऊपर अटैक करने के लिए, तो वो भी उसे डोज कर लेता है लियोन भी। और पीछे से वही व्हाइट बालों वाला बंदा आता है जो कहता है, तुम बच्चे आज मरोगे, तुम छोटे चूहे। और वो उसके ऊपर गाइस अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी चीज को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि लियोन वहां से एकदम गायब ही हो चुका था। और लियोन उसके पीछे आता हुआ कहता है, सच में तुमने इतनी ज्यादा ओपनिंग छोड़ रखी है, तो तुम कमजोर आदमी। और वो एक ही दम से उसका गला ही काट देता है। और वो डाकू उसे देखते हुए कहते हैं, ये तो इतनी ज्यादा कम उम्र का है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? तभी लियोन कहता है, सरेंडर कर दो, तुम्हारा लीडर अब मर चुका है। तभी एक ही दम से उसके ऊपर अटैक होता है। और गाइस वो अटैक एक बंदे ने किया था जो आता हुआ कहता है, कितना ज्यादा मजाक किया है, एक बच्चे ने हमारी क्या हालत कर दी है। ऐसे तुम हमें शर्मिंदा करोगे नॉर्थ और साउथ के अलायंस के बीच, हम वहां पर कैसे अपने पेट जमाएंगे? और ये लड़का ये अमीर फैमिली का लगता है, ये कितना ज्यादा बेटर है, मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे पकड़ लूंगा, इसके हमें बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल आइटम मिलेंगे, मेरा नाम है वुकान। और वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं बस तुम्हें हॉस्टेज बनाना चाहता हूँ। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचता है, ये आदमी तो स्नो टाइगर क्लैन का चीफ है, और ये स्वॉर्डमैनशिप में अभी बिगिनर ही है, लेकिन इसकी स्वॉर्ड वो पावरफुल है। तभी उन्हें आवाज आती है साइड में से, हमने उस लड़की को पकड़ लिया है। और हमें दिखा जाता है रूनान को, जिसके ऊपर एक डाकू अटैक कर रहा था, जिसे देखकर तो गाइज लियोन अपने मन में सोचता है, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। तो वो चीफ भी कहता है, तुम मेरी तरफ ध्यान दो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? लेकिन मुझे तुमसे फाइट करने में मजा आ रहा है। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, शिट अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो डाकू भी कहता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब स्किल्स को यूज कर रही है, हमें उसे किसी भी हालत में मानना ही होगा। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है रोनान को, जो पूरी तरह से डर चुकी थी। वो अपने मन में सोचती है, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। गाइज उसके हाथ में तलवार थी, वो कांप रही थी। और वो कहती है, मुझे इसे किसी भी हालत में मानना ही होगा, लेकिन मैं अब उसे बुला नहीं पा रही। किस तरह मेरा भाई मुझे डराता था, वो मेरे लिए एक बुरे साये की तरह है। मेरा भाई मुझे दोबारा दिखा तो मैं वापस हिल जाऊंगी पूरी तरह से, और मैं उसी दिन की तरफ डर कर एक कोने में बैठ जाऊंगी। लेकिन मैं अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरी तरह से डरी हुई हूँ, मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही। तभी हमें आवाज आती है लियोन की, जो कहता है, कैसे रूनान, सब कुछ ठीक है, तुम कर सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो रूनान डर के मारे छुपी हुई थी, उसके सामने आता है लियोन, और वो उसे कहता है, मेरे साथ आओ रूनान, तुम एकदम ठीक हो। और हमें दिखाया जाता है रूनान को, जो कि अब होश में आ चुकी थी। वो कहती है, तुम्हारा शुक्रिया लियोन, मुझे बढ़ावा देने के लिए। और वो एकदम से अपनी तलवार लेके आगे बढ़ जाती है और उसको मार देती है। और अपने मन में सोचती है, अब मुझे अपने आप पे भरोसा हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है उस चीप को, जो कहता है, सच में तुम बच्चे इतने ज्यादा कमजोर नहीं हो, और मेरे लोग वो पूरी तरह से लूजर है, तो तुम जैसे बच्चों से हार गए। तभी वो भी कहता है, लियोन भी, हम बच्चे नहीं हैं। और वो लड़की, वो एक ऐसी लड़की है जिसने कि अपने डर पर काबू किया है, और वो स्ट्रॉन्ग है, समझ गए? अब तुम भी मरने वाले हो। और गाइस लियोन अपने 10,000 फ्लेम्स की टेक्निक के एक फॉर्म का यूज करता है। उस फॉर्म का नाम था फ्लावर फेल, और एक ही दम से उसका भी गला काट देता है, और वो मर चुका था। लियोन उनकी चीजें देखता हुआ कहता है, सच में मैं चेक करना चाहता हूँ स्ट्रक्चर्स के आने से पहले यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है ना? और उसे मिलता है 2 टोन फ्लावर, वो एक रेयर मेडिसिनल हर्ब था। वो उसे देखता हुआ कहता है, इस हर्ब के लिए उन्होंने पूरे विलेजर्स को मार दिया, वो कितने ज्यादा बुरे हैं। तभी उसे आवाज आती है, यहाँ पर हो क्या रहा है? और उसके सामने एक बंदा आता हुआ कहता है, ये 2 टोन फ्लावर तो वुकान का था, तो तुम्हारे हाथ में ये कैसे है? क्या तुमने यहाँ पे सभी को मार दिया? और गाइस वो था नॉर्थ और साउथ अलायंस का इंटरनल डाकू चीफ। तो लियोन भी कहता है, अगर मैंने उन्हें मारा होगा तो तुम क्या करोगे? तो वो भी कहता है, तुम्हें अपनी स्थिति अच्छे से बता है कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, और मैं हूँ नॉर्थ और साउथ की अलायंस का एक पार्ट, मेरा नाम है रिक्टोर। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, क्या यह लिक्टोर है? मैंने इसका नाम सुन रखा है, ये एक जीनियस स्वॉर्डमैन है, जिसने 10 साल पहले नॉर्थ और साउथ के अलायंस में भाग लिया था, और इसने पूरे के पूरे माउंटेन बैंडिट्स को बनाया है। उस ग्रुप का ये एक चीफ है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक रियल मार्शल आर्टिस्ट। और वो कहता है, सच में बच्चे, तुम डायरेक्ट ब्लड लाइन के लग रहे हो, जिगार्ड फैमिली के, तुम वही हो ना? मैं तुम्हें देखते हुए पहचान गया, क्या मुझे तुम्हें मारना चाहिए? और गाइज अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। ओके, बाय बाय।